आखिरकार सतवीर सिंह मनाज जो है वो क्यों खुलकर कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और चौधरी लाल सिंह एवं जो है रमन भल्ला के समर्थन में जो है खुलकर सामने आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ सतवीर सिंह मनाज जी हैं, जो अक्सर जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ जो है वो प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश हर बार करते हैं। सतवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सतवीर जी, किस तरह से देख रहे हैं आगामी लोकसभा के चुनावों को, जिस तरह से तैयारियां पक्ष भी कर रहा है विपक्ष भी कर रहा है, किस तरह से देख रहे हैं चौधरी लाल सिंह और रमन भल्ला जी के चेहरे को? देखिए, कल का आपने देखा होगा डोडा में जो प्रोग्राम हुआ है चौधरी लाल सिंह जी का, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, संशय की कोई बात नहीं है, शक शंका की कोई बात नहीं है। वो सीट तो चौधरी लाल सिंह जी जीत चुके हैं। मैं सारी जनता से कहना चाहता हूँ, इसलिए किसी चक्कर है किसका साथ दे रहे हैं सारी दुनिया जान चुकी है। और डोडा ने आपको रिजेक्ट कर दिया, टोटल रिजेक्ट कर दिया डोडा ने। अगर हम सरोड़ी को रिजेक्ट कर दिया, अगर रिजेक्ट ही कर दिया है, नहीं तो बड़ा हो हल्ला मचा था यहाँ पे कि चौधरी लाल सिंह जब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पहुंचेंगे डोडा वगैरह वाले साइड तो लोग नहीं मिलेंगे। जनाब, वहाँ लोग क्या जगह नहीं मिल रही थी, लोग तो मिल गए लेकिन लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। यहाँ से पता चल चुका है चौधरी लाल सिंह वन साइडेड सीट निकाल रहे हैं, इसकी गारंटी 100% है। बाकी इन बेईमानों का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चौधरी लाल सिंह सीट जीत चुके हैं। कह रहे हैं चौधरी लाल सिंह सीट निकाल चुके, तो रमन भल्ला जी? तो रमन भल्ला जी का भी प्रचार दिन रात चल रहा। आप देखिएगा, मेरे गले की आवाज देखिए कैसे बैठी हुई है। तबीयत तो काफी ज्यादा लग रही है खराब है आपकी? तबीयत तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन गला बहुत ज्यादा खराब है। गला इतना ज्यादा खराब है कि आपके जब सुनेंगे लोग तो लोगों को पता चल ही जाएगा गला खराब है क्यों नहीं है। कल हम 5-10 जगह, सांबा डिस्ट्रिक्ट के 5-10 जगह पे हमने छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की, रमन भल्ला जी के लिए की। हम जिस गेट पे जा रहे थे उस गेट पे जो भी हमें मिला उसने सिर्फ यही कहा कि वोट दे से बच्चों इस बार हाथी का पाना है। एक बंदा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमने कमल के फूल को वोट डालना है। तो फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की कराई है, हमने बहुत काम कराया है, हमने जम्मू के लोगों को खुश कर दिया? बिल्कुल नहीं। लोग 10 साल से थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अब जम्मू के दौरे पे आएंगे, अमित शाह जी भी आएंगे, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या उनका दौरा जो है कांग्रेस के लिए किस तरह से भारी पड़ने वाला है? जिस तरह इंडिया गठबंधन की बात करूं, समर्थन तो जो सभी पार्टियां मिलकर दे रही हैं कांग्रेस को इस समय, चौधरी लाल सिंह हो या चाहे वो रमन भल्ला जी हो, लेकिन विपक्ष की भी मैं बात करूँ, विपक्ष भी कोई कमजोर नहीं है। टक्कर किस तरह की रहेगी? बीजेपी तो साफ कह रही है क्यों पड़े हो चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में। तो वो तो बिल्कुल सही कह रही है ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वो तो चौधरी साहब ने भी आपको बता दिया, आप भी क्यों पड़े हो चक्कर में, भाई कोई नहीं है टक्कर में। वहां से तो सफाया हो गया, लेकिन कल हमने जब घूमा है यहाँ से भी सफाया है। और यहाँ की सबसे बड़ी नाराजगी है, इन जनाब ने मेट्रो चलाई थी, मेट्रो तो मिली नहीं। इन जनाब ने कितने काम कराए, वो काम कभी दिखे नहीं हमें। उद्घाटन जरूर हुए लेकिन वो आगे काम बढ़े नहीं, टोटल जीरो। सिर्फ और सिर्फ इनकी तरक्की हुई है, इनके काम बड़े हैं। आपने देखा होगा अखबारों में छपा है, इनकी जो वेल्थ है दुगनी की तिगुनी हो चुकी है। इनकी हुई है, जनता की कितनी हुई है? 35 रुपये लीटर पेट्रोल जनता को तो नहीं मिला, आज 105-102 रुपये शायद रेट है उसका। सिलेंडर जो 400 का होता था आज 1100-1200 रुपये का है। और आप ये कह रहे हैं कि 100 स्मार्ट सिटियाँ कहाँ पे हैं? हमारे स्मार्ट सिटी की हालत देख लो। सिर्फ रात को इन्होंने रंगीन लाइटें लगाई हैं कि रात को जो गुजरेगा उसको लगेगा बड़ी तरक्की हुई है, लेकिन दिन को देखिए सच्चाई दिखती है। सतवीर जी, क्या लगता है जिस तरह से भाजपा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, उसके बाद अमित शाह जी का भी दौरा होगा, क्या लगता है कांग्रेस से भी राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी जम्मू कश्मीर के अंदर आ सकती हैं? समर्थन जो है अपने जो नुमाइंदे उनके द्वारा खड़े होंगे तो उनको समर्थन मिल सकता है? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। सिर्फ यही आ सकते हैं क्या, या इनकी ही एंट्री है जम्मू कश्मीर में? सभी आएंगे, जरूर आएंगे और दमदार तरीके से आएंगे, क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट एंट्री हुई है ना कांग्रेस में, चौधरी लाल सिंह, सिर्फ नाम ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है। जो वहाँ के पीएमओ हैं, जितनी तरक्की वो करा सकते थे ना, नहीं कराई। और मेरी बात सुनिए, चौधरी लाल सिंह की एंट्री हुई, आप सुनिए, पूरे जम्मू कश्मीर में युवा जाग चुका है, क्योंकि चौधरी लाल सिंह एक बहुत बड़ा नाम है। मैं तो अपनी भाषा में कहूँगा वो बब्बर शेर है। और बब्बर शेर जिस रास्ते से जा रहा है, बीजेपी वाले क्या, अगर चौधरी लाल सिंह बब्बर है, वो डेर है, वो बब्बर शेर है, वो डेर है। हमने भी बब्बर शेर पाल के रखे हैं। वो कौन से बब्बर शेर है?
पाला शेर, बब्बर शेरों को पाला नहीं जाता, जो फिर पाल के क्या रखा जाता है वो आपको पता, मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा उस पर, तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन वो बब्बर शेर जहां जहां से जा रहा है ना, जनता इकट्ठी हो रही है, भीड़ों की भीड़ उसके साथ चल रही है, नुक्कड़ सभाएं उसकी हो रही हैं, बड़े बड़े जलसे उसके हो रहे हैं, लोग खुद रो रहे हैं। एक तो ये है चौधरी लाल सिंह की एंट्री, दूसरा जो था उससे जनता दुखी है, उससे अपना कैडर दुखी है, जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का वो भी उससे दुखी है, और वो भी चौधरी लाल सिंह का समर्थन करेगा, ये भी बता देना। आज भी हम भाजपा के कई कार्यकर्ता कहें या नेता कहें, वो इंटरव्यू कर रहे थे, उनका कहना है कि जितनी डेवलपमेंट जो है पीएम डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समय में हुई है, उतनी डेवलपमेंट जो है वो कभी भी कांग्रेस के समय में नहीं हुई। चाहे कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चौधरी लाल सिंह की बात की जाए तो उनका ये साफ नकारना है कि जनाब इस बार फिर एक और बार मोदी सरकार कमल का बटन दबाएं। भाजपा कल भी तस्वीरें जरूर पैगाम टीवी के माध्यम से हमने व्यूअर्स को दिखाने की कोशिश की, जहां पर भाजपा के द्वारा जो है अब ऐसी टेम्पो गाड़ियां लाई जा रही हैं जहां पर एलसीडियों में प्रचार किया जा रहा है, स्पीकर पे आवाज जो है वो ध्वनि लोगों को सुनाई जा रही है और विकास जो है लोगों को दिखाया जा रहा है। कांग्रेस के लिए किस तरह से डिफिकल्ट रहेगा? एक और कांग्रेस ये भी कह रही है कि हमारे अकाउंट सीज हो गए हैं, कांग्रेस के पास इस समय इलेक्शंस लड़ने के लिए भी जो है वो पैसे की काफी ज्यादा शॉर्टेज आ रही है। तो मेरी बात सुनिए ना, अपना इन्होंने कुछ बंद नहीं किया लेकिन बाकियों का बंद कर लिया। लेकिन अब जनता जाग चुकी है जनाब, सबसे बड़ी बात है ये। आप कह रहे हैं वो एलईडी वाले वो गाने बजा रहे हैं, सब कुछ तो कभी इन्होंने सुनी नहीं। लोग सड़कों पे थे, लड़े, डंडे खाए, सब कुछ नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया जुडिशरी आपसे भी ऊपर है, और बड़ा दमदार फैसला लिया, इनको एक्सपोज किया। और इन्होंने किस किस से पैसे लिए वो भी आपको पता चला। इनको अपना 6,500 करोड़ रुपया नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको दूसरे का 1,300 करोड़ रुपया दिख रहा है, 1,200 करोड़ दिख रहा है। अपनी सफाई नहीं देंगे, दूसरों से सफाई मांगेंगे जो अपोजिशन में है, और अपनी सफाई नहीं देंगे। और दूसरी बात रही तरक्की की बात जम्मू की, आते ही नहीं है कि हमारे लोग होश में आए। चिट्टा कितना बिक रहा है, किस सरकार में बिक रहा है, कितना चिट्टा बिक रहा है, कितनी तबाही हो रही है, यंगस्टर खत्म हो गया है, गपले कितने बड़े बड़े हुए, फायर एंड इमरजेंसी स्कैम, फिर उसके बाद आप देखिए पंचायत अकाउंट्स वाला स्कैम, फिर उसके बाद आप देखिए जेकेपीएसआई एप्टा के खिलाफ स्कैम, कितना कुछ हुआ। ये इनकी सरकार में हुआ। कभी इनके प्रवक्ता ये बात नहीं करते। फायर एंड इमरजेंसी वाले आए दिन रविंद्र रैना जी के पास रोते हैं, कितनी वीडियोस वायरल होती हैं, उनकी बात नहीं करते। जिनको इंसाफ चाहिए उनकी बात नहीं करते। अभी थोड़ी देर सुनिए, अब सतबीर की भी सुनिए ना। अभी थोड़ी देर पहले एम्स में पोस्ट निकली है, वो नौकरी किसके पास गई, मैं कहना ना चाहूंगा किसके पास नौकरी गई। ये वो बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ वही दिखाएंगे। आज बस जो अपनी गाड़ी है उसको धुलवा लिया, वो चमक रही है, वही अपनी ही दिखाएंगे। लेकिन दूसरों की गाड़ियों में पेट्रोल पड़ना है, उनको चलाना है, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो नहीं दिखाएंगे उनकी गरीबी क्या है। गाड़ी तो ले ली, चलाने के पैसे नहीं, रोड तो बना दिए, उस पर गाड़ी कौन चलाएगा। दिन ब दिन लोग गरीब होते जा रहे हैं और इनके नेता, इनके बिजनेसमैन अमीर होते जा रहे हैं, उसकी बात ये नहीं करेंगे। क्या कर दिया इन्होंने ऐसा, बताइए ना। विकास, वो विकास कहाँ पे है? जहां पे है हमें दिखता है, इनके मुंह से क्यों सुनना है? आंखें हमें भी दी है भगवान ने, इनके मुंह से क्यों सुनना है? और मेरी बात बताइए, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? और मेरे ख्याल से आज की डेट में सारे वीसी कौन है? बाहर के। कहाँ है डोगरा? डोगरा 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 को इन्होंने सिर्फ धोखा दिया है। 25 सीटें हमने दी है ना, तो सबसे ज्यादा धोखा भी जम्मू को दिया है। जम्मू सबसे ज्यादा रो रहा है। मैं जम्मू के लोगों से कहना चाहूंगा, कश्मीर के लोगों से एक मूल मंत्र सीखिए, एक होकर रहिए, एकता से रहिए। उनको इन्होंने बड़ा लुभाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझदार लोग हैं, वो इनको वोट नहीं देंगे, एक भी सीट नहीं देंगे। लेकिन हम लोग किस वहम में हैं? हम लोगों को भी जागना पड़ेगा, डोगरों को दिखाना पड़ेगा। जो हमारे खिलाफ चलेगा हम भी उसके खिलाफ चलेंगे और टोटल बायकॉट करेंगे सारे मैक्सिमम यंगस्टर। सतवीर जी, आखिरी सवाल रहेगा और आपसे रुखसत भी लेने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है अमित शाह की एंट्री और मोदी जी की एंट्री जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुश्किलात कर सकती है कि इलेक्शन जीतने में? देखिए, मेरा कद इतना बड़ा नहीं है जितना उनका बड़ा है। प्रधानमंत्री का जितना कद है, जितना अमित शाह का कद है, मेरा कद नहीं है। क्या लगता है कांग्रेस को डिफिकल्ट हो सकता है? नहीं, वो झूठ बोलेंगे, हाँ झूठ बोलते हैं, और झूठ उनकी तरह झूठ कोई नहीं बोल सकता। और उनका प्रचार प्रसार करने वाला जो कंपनी है वो कोई नहीं कर सकती। बड़ी जोर जोर से प्रचार करेंगे। अगर हमारा कद होता तो मैं कहता 1 to 1 करवा दीजिए दोनों के साथ, हम भी बता देंगे। 1 to 1 करवा दीजिए एक बार। उनके मीडिया वाले भी उनके हिसाब का सवाल पूछते हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू हो रहा था मोदी जी के साथ। मोदी जी, मुझे एक सवाल पूछा गया है, आप आम कैसे खाते हैं? सुना है कभी?
आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, गुठली के साथ खाते हैं, ये तो इनका मीडिया बना हुआ है। तो सोचिए जनाब ये चल क्या रहा है देश में। पहले जब अपने मनमोहन सिंह होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, मीडिया तीखे से तीखा सवाल पूछता था। मैं आपको बोलूं कि जनाब पहले सेटिंग कर लेते हैं, फिर आप मुझे मेरी पसंद का सवाल पूछिएगा जिसमें मेरा बड़प्पन हो, जिसमें मेरी बड़ाई हो। नहीं, जो आप पूछना चाहते हैं वो पूछिए। ये लीडर की क्वालिटी होती है, इनमें कोई क्वालिटी नहीं है, ये व्यापारी लोग हैं। क्या लगता है जम्मू मीडिया कश्मीर को भी हाईजैक किया हुआ है? मीडिया को मैं कहता हूँ ये लोकल मीडिया ही है जिसकी वजह से आवाज एक दूसरे तक पहुंच सकती है। बाकी तो सब कुछ इन्होंने हाईजैक किया है। एक्सपोज हो गए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर, केजरीवाल को अंदर कर दिया। केजरीवाल किसी न्यूज चैनल ने चलाया अभी तक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड? और ये बड़े सत्य सनातन धर्म की जय करने वाले बनते हैं। इंडिया दूसरे नंबर पे है इनकी सरकार में बीफ को एक्सपोर्ट करने के मामले में। तो चलिए ये सवाल पूछिएगा ना भारतीय जनता पार्टी को। जरूर पूछेंगे, जब मिलेंगे तो जरूर पकड़ेंगे। तो वो आपको मिलेंगे, पैगाम टीवी तीखे सवाल, पैगाम टीवी को मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता लोगों को पैगाम चला जाएगा, हम एक्सपोज हो जाएंगे। ये एक्सपोज हो चुके हैं। बुलाइए किसी भी लीडर को, मैं ज्यादा नहीं, ये किताब पढ़ के आते हैं और अंग्रेजी हिंदी जानने की कोशिश करते हैं। मैं सच बात करता हूँ, जो जम्मू की जनता की लोकल बात है मैं उसकी बात करता हूँ, जो मैं आंखों के सामने देखता हूँ मैं उसकी बात करता हूँ। मुझे नहीं पता पीछे क्या है आगे क्या है, मुझे सिर्फ ये पता है मेरा डोगरा खज्जल क्यों हो रहा है, क्यों डोगरा दर की ठोकरें खा रहा है, क्यों डोगरा आज खत्म होने की कगार पे है। कि डोगरों के हिमायती बनते थे, इन्होंने डोगरों को खत्म कर दिया है। मैं सभी जम्मू कश्मीर के भाइयों से यही करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा। हम यंगस्टर को तड़पाया है, मारा गया है, लाठियां चलाई है, जेलों में ठूसा गया है। अब वक्त आ गया है इनको जवाब देने का, और जवाब वोट से होगा। टोटल बायकॉट करिए, अपने रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को, सबको कह दीजिए इस बार टोटल बायकॉट करिए और धर्म की राजनीति नहीं होने देंगे, ये भी हम कह देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। तो चलिए इसमें मेरे साथ सतवीर सिंह मनाज जी हों, और साफ कहना है कि इस बार इलेक्शंस जो होंगे वो देखा जाएगा आखिरकार कौन जीत के सामने आता है। लेकिन सतवीर सिंह मनाज का ये साफ कहना है कि जिस तरह से भाजपा के द्वारा जो विकास की नीतियां कही गई थी, विकास कहा गया था, वो विकास आखिरकार जमीनी स्तर पे जो है वो कहाँ पे है। लेकिन वहीं पर अगर बीजेपी के से अगर बातचीत करने की कोशिश करें तो वहां पर विकास की कई बातें जो है वो की जाती है, लेकिन आखिरकार जमीनी स्तर पर क्या रिपोर्ट है वो भी जरूर पैगाम टीवी के माध्यम से जो है जरूर आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे। और यूं ही पैगाम टीवी की खबरों को फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा।